तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2024 में आया है एसबीटी में। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। सिर्फ अगर स्टेप्स याद रहे, फॉर्मूला नहीं भी याद रहे, तो क्वेश्चन को इजीली बनाया जा सकता है। तो हम लोग स्टेप्स वाइज इसको देखेंगे, स्टेप वाइज निकालने के लिए आंसर कैसे निकलेगा। एक ना एक क्वेश्चन जरूर स्टैंडर्ड डेविएशन से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। यानी कि जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या क्या होगा ये तो सबको पता होगा, नहीं तो फिर भी जो भी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं इनका एटलीस्ट थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स अगर देखेंगे तो 1 2 1 से शुरू होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट 10 बोला तो ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अच्छा, ये टोटल नंबर्स हैं कितने गिनती में, तो वो हो गए 10, तो इसलिए n बराबर हम लोग यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए 3 स्टेप में स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाला जाता है। ये स्टेप्स याद रखना ज़्यादा जरूरी है, फॉर्मूला याद रखने से। स्टेप्स याद रहेगा तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। एग्जाम में भी इसी तरह से करना है। जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आएगा 3 स्टेप अपने दिमाग में बैठा लेना है कि हमको 3 स्टेप में इसको आंसर लाना है। पहला स्टेप होगा, जब भी निकालना है सबसे पहला स्टेप में मीन निकालना है हम लोग को। जो भी नंबर्स दिए हुए हैं उनका मीन निकालना है, फाइंड मीन। मीन को ऐसे x बार लिखते हैं। तो मीन का मतलब क्या हुआ, सबको ऐड करना है, टोटल जितना नंबर है सबको ऐड कर देना है। सबको ऐड करना है और टोटल जितना नंबर है उससे डिवाइड कर देना है, जो कि n है मेरा 10, तो 10 से डिवाइड कर देना है। सारे नंबर को जोड़ना है और 10 से डिवाइड कर देना है। तो सबको जोड़ेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 55 ऊपर में, नीचे 10, यानी हो गया 5.5। ये आ गया मेरा मीन। अब स्टेप टू होगा, हमेशा स्टेप 2 होगा वेरिएंस निकालना। हमेशा स्टेप 2 रहेगा वेरिएंस निकालना। वेरिएंस को इसके सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करेंगे, सिग्मा स्क्वायर से इक्वल्स टू। वेरिएंस कैसे निकलेगा, जो भी ये जो मीन आया है, मीन इसलिए निकाले ही हैं ताकि वेरिएंस निकले। इस मीन से 5.5, इससे एक एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर देना है। पहला जैसे 5.5, ठीक है, इससे पहला नंबर कौन है 1, पहला नंबर कौन है 1, इसको इसे सब्ट्रैक्ट कर दिए, स्क्वायर कर दिए। ठीक है, सिमिलरली ये हो गया पहला। फिर दूसरा नंबर, अगेन दूसरे नंबर को भी वही करेंगे, प्लस 5.5 माइनस 2। दूसरा नंबर जो था 2 था ना, पहला है 1, दूसरा हो गया 2 स्क्वायर। थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटिव है, लेकिन प्रोसेस याद रखने से फिर ये आंसर आ जाता है। चाहे तो एग्जाम में आप लोग कैलकुलेटर जरूर लेके जाए, अलाउड अगर नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने तरफ से तो लेके जाना है। ठीक है, इस तरह से एक एक हर एक नंबर को इस तरह से करना है, 5.5 में घटा के स्क्वायर करते जाना है, 5.5 में घटाना है, स्क्वायर करना है। थोड़ा सा लेंदी है। और ये हो गया ऊपर, और इसके डिनोमिनेटर में फिर से आ जाएगा मेरा 10, इसके डिनोमिनेटर में फिर से 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या होता है देखते हैं। अभी क्या है कि कोई नंबर इसमें से आधा नंबर 5.5 से बड़ा है, आधा नंबर 5.5 से छोटा है। तो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, स्क्वायर माइनस करने के बाद अगर हम उसको स्क्वायर करते हैं तो उसका जो स्क्वायर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा का। तो इस यानी कि ऊपर में कोई भी नंबर में आगे नेगेटिव नहीं आएगा। स्क्वायर करने के बाद सारा नंबर जो आएगा वो हम लोग को पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, तो पहला है 5.5 माइनस 1 का स्क्वायर, इसका आंसर आएगा 20.25, प्लस दूसरा आएगा 12.25, तीसरा आएगा 6.25, चौथा आएगा, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है देखने के लिए,
तीसरा हो गया 6.25, फिर आएगा 2.25, फिर आएगा 0.25, इतना आ गया। अब यही फिर से जब 5.5 माइनस 4 करे या 5.5 माइनस 5 करे, सेम ही आएगा। तो फिर से आ जाएगा 0.25 दो बार। अब यहाँ से बैकवर्ड डायरेक्शन में सारा नंबर आएगा 2.25, यानी कि आधा ही कैलकुलेशन करना है, ये नहीं कि पूरा यहाँ तक करना है, उतना करने की आवश्यकता नहीं है। हाफ जहाँ तक आएगा, जैसे 5 तक कर लिए, उसके बाद 6, 7, 8, 9 बस उसी को रिवर्स कर देना है। जैसे यहाँ 0.25 आया था तो फिर से लिख दिया 0.25, इसके पहले था 2.25 तो लिख दिया 2.25, फिर है 6.25 तो लिख दिया 6.25, फिर है 12.25 तो लिख दिया 12.25, सब्ट्रैक्ट करके भी यही आएगा। लास्ट वाला था 20.25 तो यहाँ लिख दिया 20.25। ये हो गया सारा नंबर। इसको अब ऐड कर लेते हैं। तो हाँ बाय 10, इसमें बाय 10 ये स्टेप 2 चल रहा है। सबको ऐड करेंगे तो सबका जो सम आएगा वो हम लोग का आता है 82.5, 82.5, ऐसे हो जाएगा बाय 10 इक्वल्स टू 8.25। ये आ गया मेरा वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। कभी कोई क्वेश्चन में वेरिएंस तक ही पूछता है तो यहीं पे मेरा आंसर खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, अभी इसमें आगे है स्टेप 3। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों में ही 10 से डिवाइड करना पड़ता है, एक में मीन निकालने में, एक में वेरिएंस निकालने में। स्टेप 3 जो है वो हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन स्टेप 3 में निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि जो मेरा वेरिएंस आया है सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया है 8.25, तो हम लोग को निकाल देना है इसमें सिग्मा। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 8.25। सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस होता है और सिग्मा सिर्फ जो होता है वो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा निकालना था हम लोग को। सिग्मा निकल गया, सिग्मा आ जाएगा अंडर रूट 8.25। इसको कैलकुलेट करना है इंपॉर्टेंट, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग 8.25 को, जो स्क्वायर रूट के मेथड से उसको। तो ये कैलकुलेट करके आता है 2.872 अप्रॉक्स 2.872, और यही हम लोग का आंसर हो गया। दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड आवर आंसर। तो ये आसान सा क्वेश्चन था।